हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शिकायत। शाम का वक्त था। मीनाक्षी एक तरफ चाय बना रही थी और दूसरी तरफ धुले बर्तनों को जगह पर रख रही थी। तभी, बहू चाय बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी? कब से इंतज़ार कर रही हूँ। अरे, अगर अपने पैर चलते होते तो तुम्हें मैं कहती ही नहीं। इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम चाय बनाकर एक थर्मस में भरकर मेरे बगल में रख दो। लोग कहते हैं बहू आती है तो ताज़ी चाय मिलती है। मैं बासी चाय से ही काम चला लूँगी। कमला जी अपनी बहू मीनाक्षी को सुनाते हुए कहती हैं। बस हो गया मम्मी जी, चाय उबल गई है, छान कर लाती हूँ। और मेरे रहते हुए आप बासी चाय क्यों पिएंगी? क्या इसी दिन के लिए मैंने चाय बनानी सीखी है या फिर अपनी अच्छी खासी नौकरी को कुर्बान कर दी? लीजिए मम्मी जी, आपकी गर्मा गर्म मसाले वाली चाय तैयार है। कमला जी को चाय बढ़ाते हुए मीनाक्षी बोली। कमला जी बोली, बातों में तो तुमसे कोई जीत ही नहीं सकता है। मुझे तो लगता है नौकरी भी तुम बात कर कर के ही चलाती रही हो। पसीने से तरबतर मीनाक्षी कुछ कहती उससे पहले ही फ़ोन की घंटी बजी। कमला जी झट से बोली, लो आ गया तुम्हारी माँ का फ़ोन। सुबह हो या शाम, दिन रात बस फ़ोन पर लगी रहती हो और कहती हो मैं थक जाती हूँ। जाओ जाओ, अब आराम से घंटे 2 घंटे फ़ोन पर लगी रहो। कमला जी चाय के मज़े लेने लगी। मीनाक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराते हुए फ़ोन लेकर फिर से रसोई में चली गई। हाँ मम्मी, कैसी हैं आप? अब क्या बताऊँ, आपको खुद के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। ये सब देखकर एहसास होता है कि आपने हम सबके पीछे कितनी मेहनत की होगी। खैर छोड़िए मेरी इन परेशानियों को। आप बताइए, आप कैसी हैं? दवाई वक्त पर ले तो लेती हैं ना? अब आपको अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। इस बार मैं तो नहीं आ पाऊँगी। मीनाक्षी अपनी माँ कल्पना जी से कहती है। कल्पना जी बोली, हाँ मीनू, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। यहाँ सब ठीक है। तुम अपने पापा का स्वभाव से परिचित हो। वो किसी बच्चे से कम नहीं है, तो उनके काम को करते करते मेरा सारा समय कट जाता है। बस तुम अपना ध्यान रखना और अपने घर वालों का भी ध्यान रखना। मीनाक्षी बोली, हाँ माँ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ और घर वालों का भी ध्यान रखती हूँ। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। अब फ़ोन रखती हूँ, बहुत काम है। फ़ोन रखकर मीनाक्षी फिर से घर के कामों में लग गई। काम था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। काम करते करते वो सोचने लगी, आजकल माँ से प्रतिदिन बात भी नहीं हो पाती है। सुबह तो बिल्कुल समय ही नहीं मिलता है कि आराम से बैठकर माँ का हाल चाल पूछ लूँ। मीनू की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। सास कमला जी के घुटनों का ऑपरेशन अचानक से करवाना पड़ा क्योंकि उनका दर्द बढ़ता जा रहा था। ऑपरेशन के बाद मीनू पर जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ गया, पर उसने बड़ी ही सहजता से सब कुछ संभाला था। ऑनलाइन काम और घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते उसे रात हो जाती थी और वो थककर चूर हो जाती थी, जिसके कारण उसने नौकरी भी छोड़ दी थी। मीनाक्षी का पति दीपक, वो भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। पहले कभी कभी मन हुआ तो किसी दिन किसी काम में वो मीनू की मदद कर दिया करते थे। दीपक की थोड़ी सी मदद से ही मीनू को बहुत राहत मिलती थी, पर अब तो दीपक को घूमने फिरने और दोस्तों के साथ वेकेशन मनाने का बहुत शौक़ था। वो अक्सर शादी के पहले भी अपने 3-4 दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाया करते थे। शुक्रवार को गुरु पूर्णिमा की छुट्टी थी, फिर शनिवार और रविवार 3 दिन लगातार छुट्टी मिली तो दीपक ने लोनावला में घूमने का प्रोग्राम बना लिया। एक रोज़ मीनाक्षी दीपक से बोली, दीपक, 2 साल से ऊपर होने को आए हैं। हमारी शादी के बाद हम हनीमून के लिए भी कहीं ना जा सके। पूरा वक्त मैं घर में ही रहती हूँ। मेरा मन भी अब ऊब गया है। मुझे भी घर से निकलने की इच्छा होती है। कहीं ले चलिए घूमने के लिए। दीपक अपनी पैकिंग करते हुए बोले, अरे तुम कैसे जा सकती हो? अभी तो माँ की तबीयत सही नहीं हुई है। माँ संभल जाए, फिर अगली बार साथ घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे। इस बार तुम रहने दो। मीनाक्षी फिर उदास हो गई।
आखिर करती भी क्या, समझौता तो बहू या बेटी ही करती है, तो उसने भी कर लिया। अगले शाम कमला जी की बड़ी बहन बिमला का फ़ोन आया। बातें करते करते कमला जी बोली, हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। हाँ, मीनू भी बड़े आराम से घर पर है, काम ही कितना होता है। काम वाली आती है, झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम तो वही कर जाती है। घर के काम ही कितने होते हैं, बस 2 वक्त का खाना ही तो बनाना पड़ता है उसे, फिर तो आराम ही आराम रहता है। हाँ, दीपक तो 3 दिन के लिए लोनावला घूमने गया है। बेचारा मेरी वजह से कहीं भी जा नहीं पाता, बोर हो गया है। मीनाक्षी को कम से कम दोपहर के 2-3 घंटे आराम करने के लिए तो मिल जाते हैं, पर दीपक को तो वो भी नसीब नहीं होता, बस इसलिए बेचारा निकल गया। बाकी तो आप जानती ही हैं, घर में काम ही कितना होता है। मीनू के कानों तक ये बात पहुंची, उसे बहुत तकलीफ़ हुई। उसने सोचा, मैं सास ससुर घर परिवार के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी, पर उनकी नज़रों में कोई कीमत नहीं है। किसी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं 2 दिन के लिए भी अपने मायके नहीं जाती हूँ। दीपक को तो शनिवार रविवार की छुट्टी मिली नहीं कि वे घूमने चले जाते हैं। छुट्टी के दिन आराम से उठते हैं और अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर देते हैं। और मुझे तो यही सोचते सोचते मीनू की आंखें भर आईं और उसके मायके की याद आने लगी। 3 दिन तक दीपक ने एक बार भी फ़ोन करके मीनू से ये नहीं पूछा कि कैसी हो, कैसे सब संभाल रही हो, या तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं ले आता हूँ। मीनू ने भी पलटकर फ़ोन नहीं किया। 3 दिन बाद जब दीपक लौट कर आया तो उन्हें चाय देते हुए मीनाक्षी बोली, दीपक अगले हफ्ते भी शनिवार रविवार की छुट्टी है। ऐसा कीजिए, 2 दिन और छुट्टी ले लीजिए। मैं 2-4 रोज़ के लिए माँ के पास जाना चाहती हूँ। दीपक के कान खड़े हो गए। वो बोले, अरे ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? मम्मी की देखभाल कौन करेगा? पापा जी को वक्त पर दवाई कौन देगा? मीनाक्षी बोली, आराम से पतिदेव, आप इतनी जल्दी घबरा क्यों जाते हैं? इस घर को मुझसे ज़्यादा आप पहचानते हैं। मेरी तो वो सास हैं, पर आपकी तो माँ है। और फिर घर के काम ही कितने होते हैं, बस खाना ही बनाना है। 2-4 दिन कैंटीन में खा लेना या फिर डब्बा लगवा लेना। अभी तो 3 दिन बाहर से घूम कर आए हो, बाहर का खाना खाए होगे, फिर दिक्कत है क्या? या फिर मैं काम वाली बाई को कह दूँगी, वो घर में खाना बना दिया करेगी, और इसी बहाने मम्मी जी के साथ थोड़ा वक्त बिता लेना, क्योंकि ऑफिस के काम की वजह से आप अपनी माँ के साथ वक्त भी नहीं बिता पाते हैं, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिल पाएगा। दीपक बोले, नहीं नहीं मीनू, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। फिर 4 दिन घर में रहना, ना बाबा ना, मैं तो बोर हो जाऊंगा। दीपक अपने मतलब से मीनू को रोकते हुए बोले। मीनाक्षी ने बड़े प्यार से कहा, दीपक, हम लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़कर जब किसी और रिश्ते में जुड़ती हैं तो उन्हें अपने माँ बाप समझने लगती हैं और पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। फिर ये तो आपके माता पिता हैं, आप इतनी जल्दी क्यों परेशान हो रहे हैं? दीपक बार बार उसे मना कर रहा था कि नहीं, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा और तुम मायके नहीं जा सकती हो। तो मीनू ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, अब देख लो, मुझे हर दोपहर में आराम मिलता है, मैं आराम से सोती हूँ, जो कि आपको नहीं मिल पाता है। 2-3 दिन की छुट्टी ले लीजिए और आराम कीजिए। मम्मी जी के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, उनके लिए थोड़ा टीवी लगा दीजिए और वक्त पर उन्हें दवाइयाँ दे दीजिएगा। हाँ, बस थोड़ा सा पैरों की एक्सरसाइज करवा दीजिएगा, बाकी घर के काम ही कितने होते हैं। दीपक हैरानी से देखते हुए बोला, इसे तुम थोड़ा सा कहती हो? मीनाक्षी मुस्कुराकर बोली, दीपक, मेरे मम्मी पापा भी वहाँ अकेले हैं। आप जानते हैं, पापा बड़ी मुश्किल से बाहर के काम कर पाते हैं और मम्मी की तबीयत हमेशा नरम नरम रहती है। फिर भी वो मुझसे हमेशा यही कहती हैं कि अपने घर वालों का ध्यान रखो। दीपक बोले, तुम कहना और समझाना क्या चाहती हो? मीनाक्षी बोली, एक बात बताइए, एक लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है, छोटे बड़े जितने भी रिश्ते हों सबको वो अपना बना लेती है,
तो लड़के क्यों नहीं कर पाते हैं? लड़के के माता पिता की जिम्मेदारी एक बहू का फ़र्ज़ होता है, जो कि एक बहू को समझाया जाता है कि बहू के आने से पहले वो जिम्मेदारी किसकी थी और वो फ़र्ज़ अब तक कौन उठा रहा था। तभी कमरे से धीरे धीरे निकलकर कमला जी आईं और बोलीं, बहू, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ तुम्हारी बातें। तुम मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही हो कि वो अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहा है। ये तुम कैसे कह सकती हो? 2 साल तुमने इस घर के लिए थोड़ा बहुत किया नहीं कि आज तुम उसकी गिनती करवाने लगीं? मीनाक्षी मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, मुझे शिकायत आपसे या आपके बेटे से नहीं, बल्कि पुरानी और बरसों से चल रही सोच से है कि बहू के आते ही उससे इतनी उम्मीदें बांध लो कि वो चाह कर भी अपनी थकान जता ना सके और ना किसी को बता सके। इतना ही नहीं, उसके बाद सभी लोग कहते हैं कि लड़की नसीबों वाली है जो ऐसा परिवार मिला। एक बात बताइए मम्मी जी, मैंने नौकरी क्यों छोड़ दी? दीपक और आप बताइए, मैंने नौकरी क्यों छोड़ दी? क्या आप जानते हैं, पग फेरे के बाद मैं गिनकर 2-3 बार अपने मायके गई। अब तो मायके भी नहीं जाती। क्या आप जानते हैं, ये माँ बाप आपके भी हैं, ये घर आपका, फिर सारी जिम्मेदारी मेरी कैसे हुई? पहले तो कमला जी बहुत गुस्से में थीं, फिर बहू की बातें सुनकर चुप हो गईं। दीपक चुपचाप अपनी पत्नी की बातों को सुन रहा था। तभी उसके पिता कमल बाबू आए और बोले, बहू बस करो, अपने आप को इतना दुखी मत करो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मनोदशा। मीनाक्षी रोते हुए बोली, यही तो रोना है पापा जी, आप समझ सकते हैं, पर जिसे समझना चाहिए वही नहीं समझ रहा। क्या 2 वक्त की रोटी बेटा बनाकर माता पिता को नहीं खिला सकता? 2-4 दिन अपने माता पिता के साथ वक्त नहीं बिता सकता? अरे, बाहर घूमने की ज़रूरत तो मुझे है। खैर छोड़ो, किसे कह रही हूँ, यहाँ तो किसी को मेरा काम दिखता ही नहीं है। दीपक बोला, तुम्हारी सारी बात सही है, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल गई? मीनाक्षी बोली, इतना कुछ मैं इसलिए बोल गई क्योंकि अब लगता है कि हर लड़के को सोचना होगा कि शादी के बाद लड़की के माता पिता का ध्यान रखना अगर बहू की जिम्मेदारी है, तो बहू के माता पिता की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर ससुराल में सब अपने अपने काम करने में समर्थ हैं, तो बहू को ही जिम्मेदारियों के बोझ के तले क्यों दबाया जाता है? क्या है आप में से किसी के पास इसका जवाब? इतना कहते कहते मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगी। पिछले 7-8 महीने का दर्द जो उसके सीने में दबा हुआ था, वो आंसू और क्रोध बनकर फूट पड़ा। कमल बाबू ने दीपक को इशारा किया। दीपक आगे बढ़कर मीनाक्षी को गले से लगाया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं सका। सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ। गलती तो मुझसे हुई है, तुम्हारी अच्छाई का बहुत ग्रांटेड लिया मैंने। अब तुम देखना, इस घर में और हमारे व्यवहार में बहुत बदलाव होगा। कमला जी बोली, बहू बेटे के साथ साथ मैं भी तुम्हारी दोषी हूँ। मैं एक माँ हूँ, फिर मैं तुम्हारी परेशानी कैसे नहीं समझ पाई? हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। तुमने तो बेटी होने का फ़र्ज़ निभा लिया, पर शायद मैं ही तुम्हारी माँ नहीं बन पाई। कमल बाबू आगे बढ़कर बोले, बहू, अब तुम इनकी बातों में मत आओ। तुम तो अब सामान बांधो और दीपक, तुम बहू को आज के आज उसके मायके लेकर जाओ। इसके लिए तुम्हें चाहे जितनी भी छुट्टी लेनी पड़े ले लो। यहाँ की जिम्मेदारी अब दीपक संभालेगा। बहू, अब क्या किया जाए? लड़के कभी लड़कियों की जगह लेकर सोचते ही नहीं कि आखिर लड़कियाँ क्या क्या करती हैं। शाम में मीनाक्षी ने अपना बैग तैयार कर लिया और दीपक से बोली, दीपक, मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे समझा। बस इतनी सी विनती रहेगी कि कभी बिना मेरे बोले, चिल्लाए या रोए भी आप मेरी भावनाओं को समझ लेना। काश कि दुनिया का हर परिवार अपनी बहू की इस भावना को समझे कि वो भी किसी की बेटी है। माता पिता की जिम्मेदारी उस पर भी है। कहते कहते मीनाक्षी की आंखें फिर भर आईं। दीपक ने उसे तसल्ली दी। मीनाक्षी मायके जाने लगी तो कमला जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दिया और बोली, थोड़े दिन माँ के साथ रहकर आओगी तो अच्छा लगेगा, पर ये याद रखना
कि यहाँ भी तुम्हारी एक माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी आना। वो दिन था और आज का दिन अब हर 4 महीने बाद 4 दिन के लिए ही सही, पर मीनाक्षी अपने माँ के घर जाती थी और वो 4 दिन दीपक अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाते थे।